Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बच्चे, आप बार बार ये कह रहे थे कि मैम 12th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करें, तो आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये नाम पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, बीड्स का मतलब होता है मोती और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। अब नीचे लिखा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है, यानी कि सभ्यता किसको कहा जाता है। सभ्यता, अब सभ्यता, अब जैसे इस सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ें तो आपको पता होगा कि जब ह्यूमन इवॉल्व होता है, यानी कि इंसान का जो विकास हो रहा होता है, उस दौरान हम पढ़ते हैं कि शुरुआत में इंसान कहाँ रहता था, फॉरेस्ट के अंदर रहता था और वहीं से अपनी लाइफ को सरवाइव करने का काम करता था। तो इस तरीके से जो इंसान फॉरेस्ट में रहता था, केव्स में रहता था, अपने आप को शेल्टर देने के लिए भी फॉरेस्ट में वो रहता था। तो अब धीरे धीरे इंसान का जीवन क्या होने वाला था, चेंज होने वाला था, यानी कि इंसान ने अपनी लाइफ में बदलाव किस तरीके से किया। अब इंसान, आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अर्थ पर जितने भी जीव रहते हैं, हमें सबसे यूनिक जो चीज़ मिली हुई है वो हमारा दिमाग है, यानी कि इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने आप को विकसित करने का क्या है, स्टेप उठाया। अब देखिए कि इंसान पहले फॉरेस्ट में रहता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फॉरेस्ट के अंदर इंसान के लिए सरवाइव करना क्या होने लग गया, मुश्किल होने लग गया। फिर इंसान क्या करेगा कि कुछ न कुछ अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करेगा। अब वो अल्टरनेट क्या ढूंढा कि इंसान को कुछ क्या पता था, कुछ सीड्स के बारे में पता लगता है, यानी कि बीज, ऐसे बीज जिनको क्या किया जा सकता है, खाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, उनको स्टोर किया जा सकता है, यानी कि लंबे समय तक अगर किन्हीं बीजों को बोया गया और वो उनको मिल जाते हैं तो उनको वो क्या भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखा कि इन बीजों को बोने के लिए आपको किसकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है, वाटर की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत रहती है। इस तरीके से इंसान का जीवन इवॉल्व होना स्टार्ट होता है और इंसान ने सोचा कि अब ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर लाइफ, जीवन का खतरा भी रहता है, इनको हंटिंग करनी पड़ती है, इनको गैदरिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इनको शिकार करना पड़ता है, फिर उसको इकट्ठा करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे शिकार करेंगे तो किसी जीव का शिकार करेंगे, वो लंबे समय तक क्या है, ऐसे सड़े बगैर नहीं रह सकता। तो इस कारण से इंसान ने सोचा कि ये जो सीड्स हैं इनको स्टोर करना आसान है और इनको हम क्या कर लेंगे, इनकी खेती करना हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। इससे इंसान का जीवन क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल का मतलब क्या है, एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देगा। अब इंसान फॉरेस्ट से निकलकर अब कहाँ लाइफ को सरवाइव करने जाता है, नदियों के किनारे जाता है, यानी कि जो जंगली जीवन जी रहा था इंसान, अब अपने जीवन को वो सेटल कर लेता है, स्थायी कर लेता है। अब वो नदियों के किनारे रहना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर वो अपने छोटे छोटे खेत डेवलप करते हैं और खेतों के पास ही अपना क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो इस तरीके से इंसान का जीवन सेटल होता है और धीरे धीरे गांव के अंदर खेतों और घरों की संख्या बढ़ती है और इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े गांव डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एकदम से नहीं होता है। जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसान
अब भी कैसा जीवन जी रहा था, हंटर गैदरर का जीवन जी रहा था। लेकिन यहाँ जो सभ्यताएं नदियों के किनारे बन रही थी, ये उन लोगों से क्या थे, एडवांस थे। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। कहने का मतलब जिस दौरान दुनिया हंटर गैदरर्स के रूप में रह रही थी, उस दौरान कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पर इंसान अपने आप को क्या बना रहे थे, सिविलाइज्ड बना रहे थे, और उसी को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान ने अपने आप को विकसित कर जब रहना स्टार्ट कर दिया, उसी को हमने क्या कहा, सिविलाइजेशन कहा। तो ये जो चैप्टर का नाम है बेटे, ये ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स है, लेकिन हम यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप आप देखेंगे, मैप देखेंगे सबसे पहले, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर की बातें स्टार्ट हो गई हैं, आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है। ये जो एरिया है, ये कौन सी सिविलाइजेशन का है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है। अब आप देखेंगे अब देखिए बेटे कि ये जो इलाका आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, ये किसका इलाका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इलाका है। और जब इंसान ने अपनी लाइफ को विकसित करना स्टार्ट किया, तो एक नदी जिसका नाम क्या है, इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर पर इंसान ने अपनी लाइफ को इवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये नदी कौन सी है आपके पास, इंडस रिवर। यानी कि अगर इंडिया के आसपास के इलाके की बात करें, तो इंसान ने रहना कहाँ स्टार्ट किया था, इंडस रिवर के किनारे पर रहना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, सहायक नदियां हैं। अब ये सहायक नदियां क्या है, ऐसी नदियां जो बड़ी नदी में अपना क्या गिराती हैं, पानी गिराती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। अब यहाँ पर आप हड़प्पा शहर को देख पा रहे होंगे कि पहला और विकसित शहर कौन सा था, हड़प्पा। और एक शहर था मोहनजोदारो, यानी कि मोहनजोदारो नाम का शहर है, वहाँ पर भी ये शहर डेवलप किया गया था, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी नदी का किनारा है, इंडस नदी का किनारा है। तो यहाँ पर इस सिविलाइजेशन के अंदर 2 बड़े शहर और कुछ गांव के इलाके देखे गए। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये क्यों? तो ये क्यों? क्योंकि इंडस रिवर के ऊपर, या फिर इसको हिंदी में बोल देते हैं सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी के ऊपर ये विकसित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और फिर ये पहली बार जब खोजा गया ये शहर था, कब खोजा गया था, 1921 में। और व्यक्ति खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। इन्होंने पहली बार यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को खोजा था, हड़प्पा नाम की जगह पर। इसके कारण इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की, वहाँ पर जो व्यक्ति थे उनकी डेड बॉडीज के कुछ स्केलेटन वगैरह मिले थे, कंकाल मिले थे, जिसके कारण इस जगह का नाम क्या रखा गया, मोहनजोदारो रखा गया। लेकिन ये अब एक्सक्वेट किए जाते हैं, ये मोहनजोदारो को कब, 1922 में क्या है, इसको एक्सक्वेट किया जाता है मोहनजोदारो को। तो इस चैप्टर के अंदर हम, वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम आप अच्छे से पता है, ब्रिक, बीट्स और पॉन्ड, लेकिन हम पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं।
अब ध्यान से सुने, इस चैप्टर के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं ना, यानी कि जो एक्सकेवेशन के टाइम में जो चीज़ें निकाली जाती हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से क्या है अग्नि कुंड मिले, कहाँ से गेहूं या चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, इंसान किस चीज़ को कंज्यूम करता था, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता था, इन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर के अंदर क्या है पढ़ने वाले हैं। तब तक क्या है बेटे, इंतज़ार करें अगली वीडियो का, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं।